हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ये सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनके हमें जीरोस निकालने हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया था, एग्जांपल कराए थे और थ्योरीज कराई थी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमें ये करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो हम इसको ले लेंगे px इज टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये हमारे पास क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, कैसे करते हैं, और पॉलिनोमियल किसमें, एक्स वेरिएबल में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी एक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हमारी कि पॉलिनोमियल मेरा एक्स वेरिएबल में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से अगर ए बी सी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको इससे कंपेयर करके ए बी सी मैंने निकाल लिया है यहां पर। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे नाउ, तो कितना हो जाएगा 8 2 16, सॉरी 1 है ना यहां पर, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। तो कैसे स्प्लिट करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। वहां यहां से क्या होगा, माइनस 4x प्लस का 2x सबट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो x कॉमन निकाला तो x माइनस 4 प्लस का 2 यहां से कॉमन निकाला तो x माइनस का 4 यहां से आ गया, तो x प्लस 2 और x माइनस का 4। तो इसका मतलब p ऑफ x मेरा क्या आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, जीरोस निकाल सकता हूं। ठीक है, पुट px इज टू 0 के बराबर रख देंगे तो x प्लस 2 की वैल्यू, x प्लस 2 और x माइनस 4 दोनों 0 के बराबर आ जाएंगे। इसके बाद x प्लस 2 इज टू क्या हो जाएगा 0 और x माइनस 4 इज टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि वेरिएबल है ना यहां पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2, इसको मान लेंगे अल्फा और यहां हो जाएगा x की वैल्यू 4, इसको हम ले लेंगे बीटा। ठीक, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और प्लस का 4 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहां पर माइनस का 2। ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, जो ये रिलेशन है उसका माइनस है, बी का माइनस जब लेंगे तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस मेरा ये वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज टू सी अपॉन ए। अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 और अपॉन में 1। दिस इंप्लाइज माइनस 8 इज टू माइनस 8। ये भी दोनों वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर आ गई और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर आ गई है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, ये इन सब क्वेश्चनों के लैंग्वेज यही दे रखी है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जीरोस निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से हैं, ये जीरोस हैं -2 और 4। जीरोस क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जैसे -2 और 4 ऐसे नंबर्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब है 0 के बराबर आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू -2 यहां पे रखूंगा तो ये सोल्व होकर मेरा 0 आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि अब हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो s वेरिएबल में दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है, s वेरिएबल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है,
पॉलिनोमियल किस में दे रखा है हमें, एक्स वेरिएबल में दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहां लिखेंगे p ऑफ s इज इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2s कॉमन निकाल लेंगे, 2s कॉमन निकालो तो क्या बचा 2s माइनस 1 और माइनस का 1 यहां से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। इसको फैक्टर करके मैंने इस पार्ट्स में लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1, ठीक। कैसे कह रहा हूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 4s स्क्वायर आए प्लस का, और दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 4s आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर देगा, माइनस 2s और माइनस 2s, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, पुट p ऑफ s को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। यहां से भी 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू यहां से भी 1/2 आ गई। तो इसको मैंने मान लिया बीटा और इसको मैंने मान लिया अल्फा, ठीक। अब यहां पे हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहां से a b c की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कांस्टेंट है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास माइनस b अपॉन a होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी है 4। ये हाफ है और ये हाफ है, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 को 4 से कैंसिल आउट किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इसका मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए देखें, बाकी कंटिन्यू करते हैं फिर दोबारा से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमसे कहता है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये दे रखा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मेरा x वेरिएबल में, तो इसलिए मैं px मान के चलूंगा। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस का 7x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ, इसकी रीअरेंजमेंट क्या करूंगा, माइनस 7x को आगे ले आऊंगा और माइनस 3 को पीछे ले जाऊंगा। तो माइनस वो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 7x और यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है। अगर यहाँ से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू है माइनस का 7 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं मुझे, तो फैक्टर करूँगा तो 6 3 = 18। तो 18 कैसे बनेगा मेरा, माइनस का बनाना है, तो माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या 3x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ माइनस का 3, यहाँ प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। तो ये मेरा px आ गया। पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस का 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 1/3। ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। इसको मान लेंगे हम अल्फा और इसको मान लिया मैंने बीटा, ठीक है।
तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, आप सम ऑफ जीरोस निकालना है मुझे, रिलेशन वेरीफाई करना है ना। सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये -1/3 और ये 3/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करी और ये 9 हो गया और यहाँ आ जाएगा 6। तो ये 7/6 और ये भी आ जाएगा 7/6, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे अगर हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3 और बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, -3 है और ए की वैल्यू 6 है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 2 जा। इसका मतलब यहाँ पे -1/2 बचा है और यहाँ पे भी क्या बचा, -1/2 बचा। तो दोनों साइडें हमारी क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई। इसका मतलब जीरोस भी निकाल लिए यहाँ पर हमने इसके, और इसके रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 4u² + 8u। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल मेरा u वेरिएबल में है, ठीक है। तो मुझे p ऑफ u से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² + 8u, ठीक है। और a b c की वैल्यू निकालूंगा तो u² के आगे क्या हो जाएगा 4, u के आगे क्या है 8 और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट तो है नहीं कुछ यहाँ पर, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 4u कॉमन ले लो इसको, तो u प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 ये हो जाएगा u + 2 सॉरी, ठीक है। 4u आपने जो कॉमन निकाला तो 4u और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा u + 2 आ जाएगा, ठीक। अब पुट इसको 0 के बराबर रख दो, पुट p ऑफ u इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हम यहाँ पर, ठीक है। इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 4u आ जाएगा यहाँ पर हमारा और ये हो जाएगा u + 2 0 के बराबर। तो 4u 0 के बराबर है, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे u + 2 0 के बराबर है, तो u की वैल्यू हो जाएगी -2। इसको मानेंगे अल्फा और इसको माना हमने बीटा, ठीक है। जीरोस तो निकाल लिए हमने, अब वो कह रहा है रिलेशन भी वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरे पास, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और ये क्या है -2। b की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है। 0 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और इसको काटेंगे तो -2 आएगा, और 0 में से -2 जाएगा तो -2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये दोनों क्वेश्चन भी देखें, फिर आगे के लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं उसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मैं बेसिकली साइड इसलिए हट जाता हूं जिससे आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। चलो भाई इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, t² - 15 दे रखा है। तो पॉलिनोमियल अब आपका t वेरिएबल में, किसमें पॉलिनोमियल t वेरिएबल में, तो हम लिखेंगे p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15। ये एग्जांपल नंबर 3 की तरह करना है शायद, ठीक है। जो 3 था ना, एग्जांपल नंबर 3 था शायद, वो मेरे ख्याल से x² - 3 था, वो वाले एग्जांपल नंबर 3 की तरह करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर देख लेना कौन सा है, मगर x² - 3 में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। इसको मैं लिख सकता हूँ t², और 15 को कैसे लिख सकता हूँ, √15 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि क्या होता है a + b और a - b, ठीक। तो पुट
P ऑफ टी इज इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा t प्लस अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर a b c की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। इसको मान लेंगे हम अल्फा, और t माइनस अंडर रूट 15 अगर 0 के बराबर है तो t बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट 15, इसको मान लेंगे बीटा। अब सम ऑफ जीरोस लिखेंगे तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ये प्लस है और ये माइनस में है, सेम नंबर है लेकिन अपोजिट इन साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का अंडर रूट 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 15, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और ए की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस 15, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर जीरोस भी निकाल लिए और उसके रिलेशन को वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला पार्ट भी। नाउ लास्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुझे जीरोस निकालने और फिर उसके रिलेशन, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट 5 पार्ट में किया है, लास्ट के जो 5 पार्ट करे थे पांचों में यही किया है, तो वही कॉन्सेप्ट सेम इसमें यूज करना है हमें, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल अब x वेरिएबल में, तो इसलिए मैं इसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जरूर ध्यान देनी बस आपको। तो पॉलिनोमियल किस में, अब x वेरिएबल में है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4, और यहां से अगर a b c की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। a b c की वैल्यू मैंने निकाली, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो करो इसको फैक्टराइज। 3x स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस x आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करो x कॉमन ले लो, तो क्या होगा 3x माइनस का 4, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और ये बन जाएगा 3x माइनस का 4। अब पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ x को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे यहाँ पर, तो अब क्या होगा 3x माइनस का 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या कर देंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इंडिविजुअल भी उनको 0 0 के बराबर रख देंगे अलग अलग, तो 3x की वैल्यू 4 और इज इक्वल टू x की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा अल्फा। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, ये मेरा बन जाएगा बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस का 1 है तो यहाँ पे -1। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, अब क्या हो जाएगा 4 - 3/3, एलसीएम लिया जब मैंने, और ये हो जाएगा 1/3, दिस इंप्लाइज 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा और ये भी मेरा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों मेरा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस का 1, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सोल्व करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, ये रिलेशन मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया और सारे के सारे पार्ट करा दिए, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट जाता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इन दोनों पार्ट्स का भी, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके जीरोस निकालने थे, फिर उसके रिलेशन को वेरीफाई करना था। कैसे रिलेशन को, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है आपस में, उसको वेरीफाई करना था। अब इन क्वेश्चनों में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा भी मैंने आपको एग्जांपल कराया है प्रीवियस क्लास में, फिर भी मैं इसको आगे आपको कराता हूं, ठीक है। दो पार्ट समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है। 2 पार्ट कराऊंगा पहले मैं, ठीक है, उसको लिख दूंगा प्रॉपर, 1 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट, इसका मतलब पहले वाला तो सम ऑफ जीरोस है और बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब पहले वाला तो सम है और बाद सम ऑफ जीरोस है और बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 1,4 दे रखा है और माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1,4 और कॉमा माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहले वाला क्या है, सम है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको, 1/4 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, द पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स वेरिएबल में फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक्स में फाइंड करो, वाई में भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। द पॉलिनोमियल px इज, तो पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म बताई थी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्या बताई थी, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये जनरल फॉर्म मैंने प्रीवियस क्लास में नोट में लिखवाई थी, ठीक है। अब यहां पे देखो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको, 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख देंगे, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा, माइनस में दे रखा है। जब कोई साइन पहले से ही आ रहा हो और उसके बाद वाली चीज नेगेटिव आए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब 4 से क्या कर देंगे हम, इसको एलसीएम ले लेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक। अब डिनोमिनेटर में तो 4 है, तो k की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 4 रखूंगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। पुट k इज इक्वल्स टू 4, तो देयरफॉर px क्या हो जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जो मुझे निकालना था, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे बनेगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, सबके डिनोमिनेटर में एक कॉमन नंबर होगा, उसी के हिसाब से k की वैल्यू को अरेंज कर लेना है। यहाँ पे पूरे के डिनोमिनेटर में 4 था, तो इसलिए मैंने k की वैल्यू 4 ली। जैसे ही मैं k की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो k इस 4 से 4 कैंसिल आउट करेगा, केवल यही बचेगा, ठीक है। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि पहला दो दे रखा है सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/3, तो आपको क्या दे रखा है, √2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है। अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, √2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपको, 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो द पॉलिनोमियल px इज, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जो हमें निकालना है, तो ये k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है,
और एक्स, एल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। तो ये क्या हो जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस में 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3 को, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1 और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ रख देंगे पुट k इज गोस टू 3। जैसे ही मैं k इज गोस टू 3 यहाँ रखूंगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर px क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो आपको जिसकी जरूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट क्या है इसका, देखो थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, पहला तो दे रखा है हमें 0, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 5। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, सम ऑफ जीरोस हो गया 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपका अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। ठीक है, तो पॉलिनोमियल निकालेंगे, द पॉलिनोमियल px इज गिवन बाय। ठीक है, तो px निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा px इज गोस टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको 0 और एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है √5। तो यहाँ क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बन जाएगा प्लस का √5 आएगा केवल, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया x तो खत्म हो जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो यहाँ पे पुट k इज गोस टू 1 रख देंगे, पुट k इज गोस टू 1, तो देयरफॉर p ऑफ x क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में √5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जो निकालना था आपको। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 1,1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है वो भी। तो वही सेम द पॉलिनोमियल px is given, the polynomial px is क्या हो जाएगा मेरे पास k टाइम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा k टाइम्स वेट इज गोस टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो k एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 रख देंगे x प्लस और यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो लिख देंगे पुट k इज गोस टू 1, तो देयरफॉर px क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जो आपको निकालना था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे, देखो सॉरी फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट है और ये सिक्स्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है -1/4 और 1/4 दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉलिनोमियल px इज क्या हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4 है, तो -1/4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा x/4 और प्लस का 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या रख देंगे, पुट k इज टू 4 रख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 रख देंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर px इज टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो आपको निकालना था, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से एक क्वेश्चन करेंगे हम। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। तो लिखेंगे द पॉलिनोमियल px इज क्या हो जाएगा, px इज टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और ये अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज रखें यहाँ पर बस। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है तो क्या रख देंगे, पुट k इज टू 1 रख देंगे। तो देयरफॉर p ऑफ x इज टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ तक आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। हमारे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरी एक थ्योरी, इसकी दोनों की दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट तरीके से करा दी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।